देव स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 दैट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, तो इसका ये ओवरव्यू है। इंट्रोडक्शन में यही बताया हुआ है कि पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम डेराइव्ड हुआ था एक सीरियल से, है ना, एक कॉमिक सीरियल था उससे, और उसको डेवलप करने वाले ये थे गुडो वैन रॉसम। ठीक है, इस सन में इन्होंने इसको डेवलप किया था। पाइथन क्या है, एक इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होती है, मीन्स हम आसानी से उसको सीख सकते हैं, हमारी लैंग्वेज में लिखी हुई रहती है, तो ईज़ी टू लर्न है। ये ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है अदर देन C++, जावा एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि इसकी कोडिंग जो है टू द पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। यूज़र जो है वो आसानी से इसको सीख सकता है। ठीक है अब इसमें एक और टर्म आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे मेन टर्म होती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, इसको हम इधर से समझेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्या मतलब होता है, मीन्स अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम उसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो ये हमारी थिंकिंग के पे बेस्ड होता है कि हम क्या सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन द सेम वे अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व करनी है और हम कंप्यूटर में ऐसी प्रोग्रामिंग करें, ऐसी थिंकिंग डालें जिससे वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जैसे ही हम कंप्यूटर में फीड करें वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से उसको सॉल्व कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, अब यही जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहलाती है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाती है। इसके भी जब वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होगी तो उसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आता है डीकम्पोजिशन, है ना, मीन्स जो भी आपकी बड़ी जो प्रॉब्लम है पहले आप उसको कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है पहले आप उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करोगे, मीन्स पार्ट्स में डिवाइड करोगे, है ना, फिर एक एक पार्ट उसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट है डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर हम देखेंगे कौन सा पार्ट किससे मैच हो रहा है, मीन्स कितना डाटा है जो जिसका पैटर्न हमको सेम लग रहा है और वो एक ही प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है। समझ में आया, मीन्स जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में भी हम कंपेयर करेंगे कि इसमें अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस इसमें भी अप्लाई हो सकती है क्या, इन दोनों का पैटर्न सेम है, इसमें भी अप्लाई हो सकती है कि इन दोनों का पैटर्न सेम है। इस तरह से हम उसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो पैटर्न को समझना, पैटर्न रिकॉग्निशन या डेटा रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या पैटर्न है ना। नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, इट इज़ द फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन टू फोकस ओनली द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम जैसे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें भी हम ये एनालाइज करेंगे कि उसमें से मेन चीज़ क्या है ना, जिसको पर्टिकुलर सॉल्व करने से हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो जो भी उसमें अननेसेसरी डेटा है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि अननेसेसरी डेटा पे टाइम अगर हम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और हमारी प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी। तो फ़िल्टर आउट करेंगे हम अननेसेसरी डिटेल्स को और सिर्फ फोकस क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो इसी के अंदर हम एक और टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ जनरलाइजेशन। इट इज़ आइडेंटिफाइंग द कॉमन और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। समटाइम्स जनरलाइजेशन कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना। जनरलाइजेशन होता क्या है कि जो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करता है, इसलिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही आता है ना। नेक्स्ट इज़ एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम मीन्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे जिससे हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। मीन्स क्या टर्म, कौन सा मेथड उसमें अप्लाई करेंगे जिससे हमारी पूरी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाए, है ना। तो दैट इज़ एल्गोरिथम, है ना। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझ में आई आप लोगों को, और उसके अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अब आपका पूरा डिटेल में, जैसे ये डीकम्पोजिशन है उसका पूरा डिटेल में है। नेक्स्ट इस पैटर्न रिकॉग्निशन का डिटेल में, एब्स्ट्रैक्शन का डिटेल में है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे।